संघ प्रमुख आरक्षण जारी रखने की आवश्यकता जताते हैं, लेकिन उनका कैडर इसकी कोई परवाह नहीं। यहाँ तक कि संघ की राजनीतिक इकाई भाजपा आरक्षण को हर तरीके से नेस्तो नाबूद कर देना, मुसलमानों का अपना ही भाई बताते हुए उसको मोहम्मदी हिंदू साबित करने की भी वकायत है। फिर सबका डीएनए एक है, यह तक कह दिया गया है। लेकिन क्या अल्पसंख्यकों के प्रति संघ भाजपाइयों का नजरिया बदला है? क्या गाय के नाम पर हो रही मॉब लिंचिंग पर रोकथाम लगी है? इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है, नफरत का वातावरण कम होने का नाम नहीं ले रहा है, दलितों की सरेआम हत्याएं हो रही हैं, पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है। सरकार ने आरक्षण को निष्प्रभावी कर दिया है। संघी मानसिकता के लोग दलित, आदिवासी व अल्पसंख्यक समेत तमाम उत्पीड़ित अस्मिताओं को निरंतर गालियां दे रहे हैं। सोशल मीडिया हो अथवा प्रिंट या टीवी चैनल्स, हर तरफ नफरत का बाजार गर्म है। नमस्कार, जय भीम। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान अक्सर विवाद का कारण बनते रहते हैं। वे अलग अलग मंचों से अलग अलग विचार प्रकट करते रहते हैं, जिसके कारण उनके विरोधी और समर्थक दोनों में भ्रम की स्थिति बनती रहती है। सवाल है कि क्या मोहन भागवत बिना कुछ सोचे समझे बोलते हैं या उनके विचार सुचिंतित होते हैं और वे या फिर जानबूझकर ऐसा करते हैं। आरएसएस पर नियमित निगरानी रखने वाले विश्लेषक मोहन भागवत अथवा अन्य संघ विचारकों की विरोधाभासी बातों में कुछ भी नया नहीं पाते हैं। वे इसे युगानुकूल और परिस्थिति के अनुसार उचित बयान बताते हैं। संघ के स्वयंसेवक इसे रणनीति कहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कट्टर हिंदुत्व के पैरोकार इसे विचलन कहते हैं और आलोचना करते रहते हैं। वहीं भाजपाई राजनीतिक इसमें प्रगतिशीलता और उदारवाद के तत्व खोजने लगते हैं। वहीं आरएसएस के आलोचक इसे भ्रम पैदा करने का प्रयास करार देते हैं। आरएसएस प्रमुख भागवत संविधान समीक्षा, जाति की उत्पत्ति, आरक्षण, मुस्लिम तथा गौमांस भक्षण को लेकर विरोधाभासी वक्तव्य देते रहते हैं। संघ प्रमुख कभी संविधान पर चलने की बात कहते हैं तो कभी उसमें भारतीयता के तत्व नहीं होने का आरोप लगाते रहते हैं और उसकी समीक्षा करने को उतावले रहते हैं। उनकी नवीनतम किताबों और संघ की नीति पत्रकों का अध्ययन करने से जाहिर होता है कि वे प्रकट रूप में और लिखित में अपने आप को बहुत ही सहिष्णु, शांत, समावेशी और प्रगतिशील साबित करने की वकायद में जुटे। आरक्षण को लेकर 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हारने के बाद उन्होंने अपना स्टैंड आरक्षण के पक्ष में कर लिया है। अपने हालिया बयान में भी उन्होंने 2000 साल के भेदभाव का जिक्र करते हुए आरक्षण को विषमता बने रहने तक बनाए रखने पर जोर दिया है और इस प्रकार के बयानों के जरिए संघ अपनी छवि को बदलने के लिए बेताब दिखाई पड़ता है। लेकिन उसकी मुश्किल यह है कि संघ के नेता प्रचारक कुछ भी कहते रहते हैं। उनका प्रतिबद्ध कैडर कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता है। उनके लिए सबका डीएनए एक है का वक्तव्य हो अथवा हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों खोजना का सवाल हो अथवा आरक्षण की वकालत अथवा गौमांस भक्षण तक की तैयारी का वक्तव्य महज एक तात्कालिक रणनीति मात्र है। उनके हिंदू राष्ट्र बनाने की मूल लक्ष्य में कोई बदलाव नहीं है। संघ विचारक जितने उदारवादी और सर्वसमावेशी बनने की कोशिश करते हैं, उनके स्वयंसेवक और समर्थक व शुभचिंतक उतने ही अपने विपरीत आचरण से उनको गलत साबित कर देते हैं। इससे भले ही आरएसएस के नव प्रशंसक बुद्धिजीवी वर्ग का खुराक मिल जाता हो, लेकिन सामाजिक बदलाव तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है। संघ ने विगत 4 दशकों से छुआछूत के खिलाफ बात करना जारी रखा है, लेकिन अस्पृश्यता हो अथवा भेदभाव वह कम होने की बजाय बढ़ते जाता है। संघ प्रमुख आरक्षण जारी रखने की आवश्यकता जताते हैं, लेकिन उनका कैडर इसकी कोई परवाह नहीं करता है। यहाँ तक कि संघ की राजनीतिक इकाई भाजपा आरक्षण को हर तरीके से नेस्तो नाबूद कर देना चाहती है। मुसलमानों का अपना ही भाई बताते हुए उसको मोहम्मदी हिंदू साबित करने की भी वकायत करती रही। फिर सबका डीएनए एक है, यह तक कह दिया गया है। लेकिन क्या अल्पसंख्यकों के प्रति संघ भाजपाइयों का नजरिया बदला है? क्या गाय के नाम पर हो रही मॉब लिंचिंग पर रोकथाम लगी है? इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है, नफरत का वातावरण कम होने का नाम नहीं ले रहा है, दलितों की सरेआम हत्याएं हो रही हैं, पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है। सरकार ने आरक्षण को निष्प्रभावी कर दिया है। संघी मानसिकता के लोग दलित, आदिवासी व अल्पसंख्यक समेत तमाम उत्पीड़ित अस्मिताओं को निरंतर गालियां दे रहे हैं।
सोशल मीडिया हो अथवा प्रिंट या टीवी चैनल्स, हर तरफ नफरत का बाजार गर्म है। ऐसे में इस तरह के इक्का दुक्का कभी कभार दिए जाने वाले वक्तव्य से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनसे क्या हो जाएगा, यह महज वाक विलास है। इस जवानी जमा खर्च और इन मीठी मीठी बातों से अब कौन भ्रमित होने वाला है। सच तो यह है कि सब मोहन भागवत के शब्दों के निहितार्थ तक पहुंच पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि उनको इस प्रकार की मौसमी बयानबाजी से भ्रमित नहीं होना है। हिंदू मुस्लिम की बात हो या पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात हो या आरक्षण की बात हो, मॉब लिंचिंग की बात हो, हिंदू मुस्लिम से लेकर आरक्षण तक की इन बातों पर आरएसएस और बीजेपी का मत एक ही है। मोहन भागवत अपने वक्तव्य में जो मीठी मीठी बातें करते नजर आ रहे हैं, उससे मोहन भागवत को डर ये सता रहा है कि ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग कहीं अगर एकजुट हो गए तो संघ का जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया गया है, आरएसएस का जो इतना बड़ा नफरत का महल खड़ा किया गया है, वो एक झटके में ध्वस्त हो जाएगा। 2024 में लोकसभा का इलेक्शन नजदीक है। उसके पहले कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होना। आरएसएस बीजेपी अपने मंसूबे में कामयाब होने के लिए हिंदू मुस्लिम से लेकर आरक्षण से लेकर हत्याओं को लेकर, दलित अत्याचार को लेकर, पिछड़ों का नरसंहार को लेकर, आदिवासियों पर अत्याचार को लेकर वो सजग हो चुकी है। किस तरीके से, किस कम्युनिटी के ऊपर किस तरीके से अत्याचार करना है, बीजेपी और आरएसएस के लोग बखूबी जानते हैं और वो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हुए उस मुद्दे को भुनाने के लिए काम पर लग चुके हैं। 2024 के लोकसभा के इलेक्शन को देखते हुए तमाम पंडा पुजारियों और बाबाओं के द्वारा बयानबाजी करवाई जा रही है। हिंदू मुस्लिम किसी भी तरीके से हो जाए ताकि बीजेपी के नफरत के बाजार में, इस नफरत के गर्म बाजार में भाजपा को जिस तरीके से गुजरात में फायदा हुआ उसी तरीके से हर राज्य में फायदा हो। इसके लिए आरएसएस पूरी तरीके से अपने हिंदूवादी संगठनों के द्वारा काम पर लग चुकी है। तो मोहन भागवत की इस मीठी मीठी बातों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। मैं एल के नंदवंशी, बहुत बहुत धन्यवाद।